अमीर कौन नहीं बनना चाहता है। हर एक इंसान अमीर बनना चाहता है। हर एक इंसान के सपने होते हैं कि मेरे पास बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बंगला हो, नौकर चाकर हो और मैं पूरे ठाट बाट से अपना जीवन बिताऊं। लेकिन क्या सब अमीर बन पाते हैं? आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट बताने वाली हूं जिससे आप अमीर बन जाएंगे। लेकिन ये सीक्रेट फॉलो तो आपको ही करना होगा, इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरी वीडियो देखिए और समझिए कि क्या तरीके हैं जिनसे हम अमीर बन सकते हैं। देखिए दोस्तों, अमीर बनने के लिए आपको जरूरी नहीं है कि आपकी लाखों की तनख्वाह होनी चाहिए। 10,000 या 20,000 की तनख्वाह में भी आप अमीर बन सकते हैं, अगर आप ये छोटी सी बात समझ जाएं। दोस्तों, गरीबी से बाहर निकलना हर कोई चाहता है, हर कोई चाहता है अमीर बनना। लेकिन करना क्या है? सबसे पहले हमें सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए। हमारे सपने होते हैं कि भाई हम गरीबी से बाहर निकलें तो आईफोन लें, बड़ा सा फोन लें और बड़ा सा घर लें, बड़ी सी गाड़ी लें। जब हमारे पास पैसे आते हैं या फिर हम जोड़ लेते हैं तो हम क्या करते हैं? हम सबसे पहले अपने वही सपने पूरे करते हैं। हमारा सपना है कि हमारे पास 4 व्हीलर हो, ठीक है। हमने जैसे तैसे पैसे काट कर जोड़ कर हमने 2.5-3 लाख रुपए जमा कर लिए, ठीक है। अब क्या हुआ कि अब हमें गाड़ी खरीदनी है, तो गाड़ी तो खरीदने लायक पैसे हुए नहीं, तो हमने लोन पे गाड़ी ले ली। लोन पे गाड़ी ले ली है तो अब हमें क्या करना है? अब हम उसकी ईएमआई भी भरवाएंगे, अब हम उसकी सर्विस भी करवाएंगे टाइम टू टाइम, और उसमें पेट्रोल, डीजल, सीएनजी जो भी है वो भी भरवाना है। और जब हम कहीं घूमने जाएंगे, है ना, आपने गाड़ी ली तो आपने साथ ही साथ उसके खर्चे भी बांध लिए हैं। आपने उसका मेंटेनेंस भी बांध लिया है, आपने उसको जो सर्विस होगी वो बांध लिया है, उसमें पेट्रोल डीजल जो डलेगा वो भी बांध लिया है। कहने का सिंपल सा अर्थ यहाँ पर ये है कि आपने अपने पैसे इन्वेस्ट ऐसी जगह पर करे हैं जो आपसे और पैसे की डिमांड करता है। आपको रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन आपसे और डिमांड हो रही है कि मेरे अंदर और पैसे लगाओ। अगर आप अपनी गाड़ी की टाइम टू टाइम सर्विस नहीं करवाएंगे तो गाड़ी खराब हो जाएगी, पेट्रोल डीजल नहीं डलवाएंगे तो गाड़ी चलेगी कैसे? तो कुल मिलाकर आपने अपने पैसों को ऐसी जगह लगा दिया है जहां पर आपको और पैसे देने होंगे। ये सिंपल सी बात समझनी है। अगर आप अपने पैसों को सोच समझकर, जो कि आपने बड़ी मेहनत से कमाए हैं और बहुत ही मेहनत से जोड़े हैं, उन्हें अगर आप सोच समझकर ऐसी जगह इन्वेस्ट करें कि जहां से आपको इनकम आए। आपने जो पैसे लगाए हैं उनसे ज्यादा भी नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत इनकम आपको मिलती रहे। इससे क्या होगा? आपकी इनकम डबल हो जाएगी, आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी। जो आप काम कर रहे हैं उससे आपको इनकम आ रही है, जो कि पहले से आ रही है। अब जो आपने अपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं उनसे भी आपको थोड़ी बहुत इनकम आ रही है, इससे आपकी इनकम बढ़ गई ना। तो आपको अपने पैसे सोच समझकर ऐसी जगह खर्चा करना है। अमीर लोग ऐसा क्या करते हैं कि वो अमीर हो जाते हैं, गरीबी से बाहर निकल जाते हैं। और कुछ लोग जो गरीब ही रह जाते हैं वो ऐसा क्या करते हैं? अमीर लोग अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, वो अपनी क्वालिटीज को निखारते हैं। गरीब इंसान क्या करता है कि जितना है उतना ठीक है भाई, अब क्या करना है सीख के। लेकिन अमीर इंसान हमेशा अपनी क्वालिटीज पर पैसे खर्च करता है। जैसे कोई नई स्किल सीखने के लिए वो अपना पैसा, एनर्जी सब कुछ उसमें लगाते हैं और उससे प्रॉफिट कमाते हैं। अगर आपको लगता है कि आप जिस किसी भी फील्ड में हैं उसमें और बेहतर कर सकते हैं, तो उसे सीखने में आपको आगे बढ़ना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए। ना कि आप जो हैं और वहीं पर रुक कर और सिर्फ किस्मत को, लोगों को दोष देते रहें, ऊपर वाले को दोष देते रहें कि मुझे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। आप अपने पैसे अपनी स्किल को डेवलप करने में लगाइए, जिससे कि आपकी इनकम में भी इम्प्रूवमेंट होगा। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि 1 लाख रुपए कमाने वाला अमीर नहीं बन सकता है, 10 या 20,000 रुपए कमाने वाला मंथली वो अभी अमीर बन सकता है। वो कैसे? एक बात जानिए कि एक 10,000 कमाने वाला इंसान अपना 2,000 या 3,000 रुपए फिक्स कर रहा है, निकाल रहा है, बचत कर रहा है और बाकी अपने खर्चे में ले रहा है। वहीं पर 1 लाख कमाने वाला इंसान जो है वो शान शौकत से रह रहा है, दिखावे से रह रहा है, और 1 लाख की जगह 2 लाख उसका खर्चा हो रहा है। तो 1 लाख तो उसकी सैलरी हो गई, और जो 1 लाख बाकी उसने खर्चा किया वो कहां से किया? वो उसने किसी से उधार लिया, ब्याज पर लिया, लोन लिया, जिससे कि उसने खर्चा किया। इसका सीधा सा अर्थ है कि आमदनी तो 98 हो गई और खर्चा रुपया हो गया।
सीधी सिंपल सी बात यहाँ पर सारी जो घूम कर आती है वो आती है आपके मैनेजमेंट की, कि आप अपने पैसों को कैसे मैनेज करते हैं। कम पैसों में भी कैसे आप अपना सारी जरूरतें पूरी करते हैं और सेविंग करते हैं, और ज्यादा पैसों में भी कैसे आपको लोन लेना पड़ता है। दोस्तों ये सारी चीजें हमें समझनी है। अपने खर्चों पर ध्यान देना और कटौती करना बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि हम कहीं बाहर चले गए हैं, मॉल चले गए हैं, तो बेफिजूल का सामान हम अपने घर ले आते हैं जिसकी हमें कोई जरूरत नहीं होती, कोई नीड नहीं होती है, और कुछ दिनों बाद वो सामान बेकार हो जाता है और उसे हमें फेंकना पड़ता है। तो बेफिजूल का सामान लेने से बचें, कटौती करके रखें अपने पैसों में, अपने बचत में। ऐसा नहीं कि पैसे कमाए आपने तो जो मर्जी आप करें, जो उड़ाएं। देखिए बिल्कुल सही है, पैसे आपके हैं, जो मर्जी आप कर सकते हैं, लेकिन फिर ये दुहाई मत दीजिएगा कि मैं गरीब रह गया। सामने वाले की भी सेम तनख्वाह है लेकिन वो अमीर बन गया और मैं गरीब रह गया। सामने वाला कुछ कर रहा है, उसने अपनी अब की जो जरूरतें हैं उनको पूरा करके भी उसने कटौती करके पैसे बचाए हैं और आप उड़ा रहे हैं, तो फिर आप रो क्यों रहे हैं। ये बात समझिए कि आपको अपने पैसे बचाने हैं और जरूरतें भी पूरी करनी है, तो उसी हिसाब से अपना दिमाग लगाइए और अपना काम आगे कीजिए। कई बार हम अमीर इसलिए भी नहीं बन पाते हैं कि जो काम हम कर रहे हैं उसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है, हमारा मन उस काम में नहीं है। काम हम कर रहे हैं बेमन का, काम हम कर रहे हैं बिना रुचि का, काम हम कर रहे हैं बिना इंटरेस्ट के, तो हमें उसमें सक्सेस कैसे मिलेगी। तो बहुत जरूरी है दोस्तों, अगर कोई काम आप अच्छे से कर रहे हैं और चाहते हैं उसमें सक्सेसफुल होना, तो आपको ना ऐसा काम चुनना होगा जिसमें आपका मन लगे, जिसको आप अच्छी तरह से कर पाए, जिसको आप अपना 100% देकर कर पाए, बेमन के नहीं। क्योंकि बेमन के काम में भी हमें सक्सेस बेमन वाली मिलती है, और जिस काम में आपका मन है उसमें सक्सेस आपको आपके मन की मिलेगी। तो हमेशा काम वही चुने जो आप करना चाहते हैं। बचत करना है, इन्वेस्ट करना है, सोच समझ के कीजिए, क्योंकि आपने जो पैसे कमाए हैं बहुत मेहनत से कमाए हैं, उन्हें आप किसी को ऐसे ही किसी भी उसमें लगा दें, प्रॉपर्टी में लगा दें या कहीं पर इन्वेस्ट कर दें, और बाद में पता चले कि वो पैसे सारे खत्म हो गए हैं, जाया हो गए हैं, बेकार हो गए हैं, तो कितना दुख होगा। तो जांच पड़ताल करके, सोच समझकर जब अपने पैसे कहीं पर इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि दोस्तों ये पैसे आपके हैं। आपको पूरी आजादी है कि 1000 बार सोचकर, 1000 सवाल पूछकर आप अपने पैसे कहीं पर इन्वेस्ट करें। तो पूरी सूझबूझ का काम लीजिए और अपने पैसों को ऐसे ही कहीं पर मत लगा दीजिए। दोस्तों अमीर बनना या गरीब रह जाना, ये दोनों ही चीजें ऐसी हैं कि जैसे तराजू के दो पलड़े होते हैं ना, जहां पर भार ज्यादा होता है वो नीचे हो जाता है और जहां पर कम होता है वो ऊपर उठ जाता है। अगर आप खर्चा ज्यादा कर रहे हैं, आप उड़ा ज्यादा रहे हैं, आप सेविंग नहीं कर रहे हैं, तो ये पलड़ा धीरे धीरे डाउन होता चला जाएगा। और इस पलड़े में अगर आप सेविंग कर रहे हैं, अपनी इच्छा का काम कर रहे हैं, बचत कर रहे हैं, इन्वेस्ट सोच समझ के कर रहे हैं, तो धीरे धीरे आप ऊपर उठते चले जाएंगे। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमें ऊंचा उठना है, हमें अमीर बनना है, हमें गरीब नहीं बनना है, हमें अपनी गरीबी दूर करनी है। ये बातें हमें ध्यान रख के अपनी सारी इनकम को मैनेज करना है और अपनी जरूरतें भी पूरी करनी है। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।